वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का-ए हक मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का-ए हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वरसा की 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी, अमरीका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंगबंदी पर रजामंद हुए। इससे पहले दोनों ममालिक जंगबंदी और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और पाकिस्तान और भारत के DGMOs का जंगबंदी जारी रखने और सरहदों से फौजियों की तादाद कम करने का फैसला। हालिया झड़पों के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड आज शाम हुआ। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियादी मरसूस ने भारतीय मीडिया को होशो हवास से बेगाना कर दिया। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने लगे। जियो न्यूज के एंकर पर्सन हामिद मीर ने सवाल किया, तुम सहाफी हो या दहशतगर्द? पाकिस्तानियों को धमकी कैसे दे सकते हो? दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतने अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस के लिए PCB का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को दोबारा लीग में शामिल किया जाए, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो बिना इंटरनेशनल प्लेयर्स के लीग मुकम्मल की जाएगी। इवेंट के बकिया मैचेस के लिए 17 से 25 मई की तारीखें रखी गई हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 25 मई से शुरू होने वाली पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज को 2 रोज आगे बढ़ाए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान का भारत के साथ कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर IMF से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक FPR का सुपर टैक्स में कमी पर भी IMF से बातचीत का फैसला। ज़राए का कहना है कि सुपर टैक्स में कमी न हुई तो सरमायाकारी निकल कर दुबई जाने का खदशा है। ज़राए FPR के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों में सुपर टैक्स के 200 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 2022 में आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल समेत बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पैदावारी और तामीराती सनत के लिए आइंदा बजट में रिलीफ की हिदायत। सनतों के खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। तामीराती सनतों के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में भी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। बजट में खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म होने से टैक्स रिफंड का हुजूम कम होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की रोशनी में रिलीफ पर IMF को राज़ी किया जाए। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए IMF के साथ मुजवज़ा टैक्सेशन इक़दाम के अहम निकात पेश कर दिए। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक निकात में मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ 10% तक कम करना भी शामिल है। अगर IMF ने मुजवज़ा कमी पर इत्तेफाक किया तो आइंदा बजट में उन्हें 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। आइंदा बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF और पाकिस्तानी टीम 14 मई से 22 मई तक मुज़ाकरात करेंगे। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि हुकूमत ने बजट में रिलीफ इक़दाम के नतीजे में महसूलात के नुकसानात की तलाफ़ी के लिए इजाफी टैक्स इक़दाम पर रजामंदी ज़ाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने जुनेद अकबर को PAC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने और उमर अयूब को चेयरमैन PAC का ओहदा संभालने की हिदायत कर दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने जुनेद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का टास्क दिया है और कहा है कि जुनेद अकबर को पार्टी के फैसले और तहरीक के लिए मुकम्मल इख्तियार है। तहरीक का मकसद बानी PTI, क़यादत और कारकुनों की आज़ादी और धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बानी PTI का पैगाम सलमान अकरम राजा और पार्टी क़यादत को पहुँचा दिया है। बन्नू में पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। धमाका पुलिस वैन गुजरने के बाद हुआ। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। चालान में कहा गया है कि मुल्ज़िम शिराज और अरमगान ने SSP के रूबरू एतराफ़ जुर्म की वीडियो रिकॉर्ड करवाई। मुल्ज़िम ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने और गाड़ी में आग लगाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्ज़िम ने हब से वापसी पर आला ज़र्ब, मकतूल के खून आलूद कपड़े और मोबाइल फ़ोन फेंके। मुल्ज़िम की निशानदेही पर आला ज़र्ब बरामद किया गया। मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले दोस्त को इत्तला की थी। अमरीका में मुकीम उस दोस्त का भी बयान रिकॉर्ड किया गया। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट पंजाब फॉरेंसिक लैब से मौसूल होने के बाद हतमी चालान पेश किया जाएगा। सारे 12 मई 2007 को 18 साल बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आज़ाद हैं। कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। सारे 12 मई के ज़ेर समात 7 मुकदमात में से एक मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन ने आज यौम सियाह मनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भारतीय जारियत के दौरान जख्मी अफसरों और जवानों से मुलाकात। CMH लाहौर में ज़ेर इलाज गाजियों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत नए बजट के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में पानी, निकासी आब, सोलर तवानाई, सनती और ज़राई तरक्की की स्कीमें शामिल होंगी। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद हैदर अली के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, शहीदों की कुर्बानी से जंग में फतह मिली। भारत अब कोई एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पहलगाम के बाद जो ड्रामा रचाया उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से सिख बिरादरी के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। सिख वफ्द का पाकिस्तान की कामयाबी पर खुशी का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए इकट्ठी है। एक तोला सोना 10,400 रुपये सस्ता होकर 3,40,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,917 रुपये कम होकर 2,91,923 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 14 पैसे कम होकर 281 रुपये 57 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 4 पैसे इजाफे से 283 रुपये 50 पैसे हो गया। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाज पर बड़ी पेशरफ्त। बाहमी महसूलात में 115% कमी पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अमरीका और चीन ने तिजारती इक़दामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने जिनेवा में चीनी हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया। चीनी वज़ारत कॉमर्स कहते हैं टैरिफ में कमी दोनों ममालिक दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है अमरीका तिजारत के मामले पर चीन के साथ काम करता रहेगा। अमरीका चीन टैरिफ तनाज़े की शिद्दत कम होने पर अमरीकी हिस्सा बाजार में तेज़ी। इसराइल की गजा में इमदाद बंदिश का 72वां रोज। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा के 90% से ज्यादा बच्चे खतरनाक हद तक ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। भूख की सूरत हाल पर नजर रखने वाले आलमी इदारे IPC की जानबूझकर कहत की सूरत हाल पैदा करने की शदीद मजम्मत। कहा, गजा की पूरी आबादी शदीद फाकाकशी का शिकार है। इसराइल फौरी इमदाद बहाल करे। गजा की पनाहगुज़ीन स्कूलों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने अमरीकी निजात इसराइली फौजी एदान अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। एदान को खान यूनिस में आलमी रेड क्रॉस की टीम के हवाले किया गया। अलेक्जेंडर की रिहाई की तस्दीक करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेक नीयती से उठाया गया कदम करार दिया। कहा, यह सब कतर और मिस्र के सालिसों की कोशिशों से कामयाब हो सका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इस जंग को खत्म किया जाए और तमाम जिंदा यरगमालियों को उनके प्यारों के हवाले किया जाए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 हमले के दौरान एदान अलेक्जेंडर को यरगमाली बनाया था। कुर्दिश वर्कर्स पार्टी PKK का तुर्की के साथ 40 साला तनाज़ा खत्म करने और ग्रुप तहलील करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्द ग्रुप PKK से वाबस्ता न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि कुर्द PKK अस्करियत पसंद ग्रुप ने अपना तारीखी मिशन मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद तुर्की के साथ मुसल्लह तनाज़ा खत्म करने और ग्रुप तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकतब। कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क कौम ने इस्तेहकाम की राह अपनाई है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुराज़्म है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर से लग्जरी तैयारा बतौर तोहफा कबूल करने पर रजामंद हो गए। ये अमरीकी हुकूमत को मिलने वाले महंगे तरीन तोहफे में से एक होगा। ट्रंप ये तैयारा सदारत छोड़ने के बाद अपनी सदारती लाइब्रेरी के हवाले कर सकते हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक गैर मुल्की हुकूमत से मिलने वाला कोई भी तोहफा हमेशा कवानीन पर अमल करते हुए कबूल किया जाता है। और भारत में हवाओं का रुख बदल गया। मोदी पर अपने ही बरसने लगे नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद लफ्ज़ सरेंडर भारतीय वज़ीर आज़म के नाम का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया के मंचलों ने भी गौरव आर्या के कराची में तबाही के तज्जियों का खूब मजा लिया।